आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखिए गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, तो फिर हमें उसके मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बताना है और हमें ट्यूब की लेंथ भी बतानी है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या सिचुएशन होती है गाइज, दो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक इसी के जिनका प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो कॉन्साइड करता है। ठीक है, और ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो दूसरे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ से ज़्यादा होती है, और जिस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग ऑब्जेक्ट की तरफ रखते हैं। ठीक है, तो और इसके फोकल लेंथ को एफओ से डिनोट किया है हमने, और जिसकी फोकल लेंथ कम होती है उसको हम लोग बोलते हैं आईपीस, और इसके फोकल लेंथ को हमने एफई से डिनोट किया है। आईपीस इसलिए क्योंकि हम लोग इसको आंखों की तरफ रखते हैं। ठीक है गाइज, मतलब इधर से ही हम लोग देखते हैं और ऑब्जेक्ट्स जो है वो दूसरी साइड होते हैं। ठीक है, इधर कुछ तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज कि ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का लेंस का सेटअप है। और मैग्नीफाइंग पावर की अगर इसकी बात करें तो एफओ और एफई के टर्म्स में यहाँ पे हम लोग मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग दो केसेस पढ़ते हैं गाइज। फर्स्ट केस तो तब होता है जब जो इमेज बनती है वो क्लियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है। ठीक है, यानी कि डी पे। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए डी की जो वैल्यू होती है वो 25 सेंटीमीटर के बराबर होती है। इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या फिर क्लियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या फिर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इसको कहते हैं। ठीक है, और जब डी डिस्टेंस पे इमेज बनती है फाइनल इमेज, तो उस समय मैग्नीफिकेशन होता है टेलीस्कोप का माइनस एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है गाइज, और जब फाइनल इमेज जो बनती है वो इन्फिनिटी पे बनती है, जिसको हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। ये तो फर्स्ट केस है जब इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है। सेकेंड केस में जिसको हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ओके, नॉर्मल एडजस्टमेंट, जिसमें फाइनल इमेज जो बनती है वो इन्फिनिटी पे बनती है। ठीक है, और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है उस समय जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपली माइनस एफ ओ बाई एफ ई। ठीक है गाइज, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप के लिए। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं सेकंड पार्ट में इसके कि ट्यूब लेंथ जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे ट्यूब लेंथ की जो वैल्यू होती है गाइज, ये जो होता है वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है और ये फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है। तो इस सिचुएशन में ट्यूब लेंथ एल की जो वैल्यू होती है वो होती है एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर। ठीक है गाइज, ये होता है ट्यूब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ओके, तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है, और ये दोनों जो है ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है इन टू डिफरेंट केसेस। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।